बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। आओ मेरे मालिक की प्यारी संगत, आपको एक नए अध्याय की तरफ लेके चलते हैं, जिसका शीर्षक है गुरु चरणों का प्यार मांगो। इस अध्याय को जितने भी गुरु प्रेमी हैं वो ध्यान से सुने और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहें तो ज़रूर लाएं। श्री नंगली धाम की पद यात्रा पर जाने वाले प्रेमियों को मंगलवार 16 अक्टूबर 1989 को श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम नई दिल्ली में दिए गए आशीर्वचन। आप सब भाई भाई, बच्चे और बूढ़े श्री गुरु दरबार नंगली साहिब तीर्थ किस लिए, किस ध्येय से जा रहे हैं, किस प्यार से? क्योंकि प्यार एक सा सबका नहीं होता। जिस भाव में, प्रेम से आप सब जा रहे हैं, आप सबको अपने दिल से पूछना चाहिए कि प्यार कैसा होना चाहिए और कैसी श्रद्धा हो। जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलेगा। वैसे गुरु भक्त को गुरु चरणों से फल की इच्छा रखना ठीक नहीं। ऐसा विद्वानों ने या गुरु महाराज ने अपने मुखारविंद से फरमाया था कि फल की इच्छा वह रखता है जो मजदूरी करता है। अगर हमने वहाँ जाकर मजदूरी करनी है कि चलो हम एक एक कदम चल के आए हैं और हमें मजदूरी मिलेगी, कुछ इसका बदला मिलेगा, यह बात गलत है। क्योंकि देने वाला सब जानता है क्या देना है, किस वक्त देना है और किस किस को क्या देना है और कैसे देना है। कई ऐसे भी होंगे, यहाँ तो नहीं, मैं नहीं कहता कि इस सत्संग हॉल में कोई है नहीं, कोई ऐसे भी होंगे जो दुर्भावना से जाएंगे, दूरदृष्टि से जाएंगे, उनको वैसा ही फल मिलेगा। हम तो कहते हैं दर पर भले बुरे सब आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें। हमें यह भुलेखा लगता है कि कई बार की बुरों की कामना कैसे पूरी होती है। बुरा भी अपनी इच्छा पूर्ण करके ले जावेगा। मतलब यह है कि उनको बुराई का बदला मिलता है। ऐसी बात नहीं कि हो बुरा अपने दिल में गैरियत रख के जावे गुरु दरबार पर, इतने पवित्र दरबार पर, और उस रास्ते ऐसे रास्ते जावे कि जो बहुत कठिन रास्ता है। छोटे बच्चों को पूछे तो उनको फल की इच्छा नहीं है। बहुत छोटे बच्चे से आप रास्ते में पूछ लेना कि उनको क्या चाहिए, कोई इच्छा नहीं। इस वास्ते उनके अंदर इच्छा है नहीं और न वे चाहते हैं इच्छा को। बड़ों से पूछो तो वे ज़रूर कुछ ना कुछ कामना रखते हैं। कामना रखना यह ठीक नहीं। गुरु दरबार में कोई कामना लेकर जावे, मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता। क्योंकि देने वाला खुद जानता है। जैसे माता पिता जानते हैं कि बच्चों को क्या देना है, बच्चे को कैसे रखना है, कैसे सुलाना है, कैसे खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान जानते हैं कि क्या किसी को कब देना है। हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, वह चीज़ मांगते हैं जो हमारे पास नहीं रहेगी। तो बेहतर यह है कि यह मांगो कि ए दाता अपने चरणों का प्यार बख्शो। मांगना भी है तो प्यार में सब कुछ आ जाता है, कोई कसर नहीं रहती। ऐसा सदग्रंथों में महापुरुषों से सुना। रामायण उत्तरकांड में लिखा है, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। ऐसा काक भिशुंडी जी ऋषि कह रहे थे। न लोमश ऋषि तो उन्होंने बोला, राम भक्ति जल मम मन मीना। काक भुशुंडी जी कहते हैं कि राम भक्ति कैसी है। वह ब्रह्म ज्ञान कहते थे और अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। ओम ब्रह्म का ध्यान कह देते थे कि राम तो तेरे अंदर है, घट घट व्यापक है। वह कौन जगह है जहाँ राम नहीं। आप बाम ख्वा राम के पीछे दौड़े फिरते हो कि राम मिले, राम मिले। ऐसे नहीं राम मिलता। तो काक भिशुंडी जी ने उसी ब्राह्मण रूप में, जबकि वे अयोध्या में रहे, तो उस रूप में उन्होंने लोमश ऋषि को बोला कि राम भक्ति जल मम मन मीना। हे ऋषि, राम की भक्ति जल है और मेरा मन मीन है।
रह न सके मुनीश प्रवीणा, अर्थात हे मुनीश प्रवीण, मेरा मन उस जल के बिना कैसे रह सकता है, तड़प कर मर जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम उसी इच्छा को, अगर है भी तो इच्छा तो ये होनी चाहिए कि मालिक ऐसी कृपा करो कि हम हर साल के साल आपके चरणों में पहुँचे। इतनी हिम्मत बख्शो कि इतने पवित्र दरबार में पहुँच करके हम अपने उस प्रेम का आनंद लेवें, क्योंकि वही सत्य। अगर गुरु चरणों में नहीं लगेगा तो कहीं न कहीं लग जाएगा। यह प्रेम की पूंजी कुदरत ने दी है। जैसे कि दिल में प्यार उठता है तो वह प्यार उठा हुआ गुरु चरणों में नहीं लगा, किसी और जगह लग जाएगा। बेहतर है कि इसका कांटा बदल करके गुरु चरणों में रखना है। यही गुरु महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं। आप सबके लिए जो कुछ भी हो, मालिक अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा की छाया के तले रखें, और कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो केवल यही चाहिए, गुरु चरणों का प्यार। आप बड़े शुभ काम के लिए जा रहे हैं, बहुत ही शुभ काम है, कोई मामूली चीज़ नहीं। घर में अनेक प्रकार के सुख होते हैं, पर इन सुखों को छोड़ करके दुखों को अपनाना यह बहुत अच्छा है। पैदल यात्रा करना, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, नाना प्रकार की भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है और सहन करनी है। ये दुख जैसे माया को कमाने के लिए रात को देखो तो सर्दियों में जमींदार खेतों में घूमते हैं, और वो पानी वानी देने के लिए तो उनके भंडार भर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप दुख को सुख करके मानेंगे तो ये सुख रूप ही हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा। जय सच्चिदानंद जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी श्रोतागण यह पाठ सुन रहे हैं या सुनते हैं, उनको ये पाठ अच्छा लगता है और अपने जीवन में वो ये आचार विचार डालने के लिए लालायित रहते हैं।